Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying financial statements of a sole proprietorship. Question है the following is the trial balance of dash बंदे का नाम है आज at 31st March of द करेंट ईयर इन द बुक्स ऑफ जिस ट्रेडर का नाम दे रखा है यहाँ लिखना है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर बनाना है फॉर द ईयर एंडेड। इसका लैंग्वेज देखो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च करेंट ईयर यहाँ लिखना है, नो क्वेश्चन मार्क। इधर बैलेंस शीट आज 8 यहाँ पे करेंट ईयर का डेट। ये बैलेंस शीट ईयर एंडिंग में पर्टिकुलर डेट में बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साल के लिए बनता है। तो पर्टिकुलर अमाउंट का मतलब कॉलम बना लेंगे और डेबिट क्रेडिट साइड आपको पता है, विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड, ये बेटर रहेगा। डेबिट साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप क्रेडिट कॉलम में देखो और क्लोजिंग स्टॉक भी दे नहीं रखा है, तो जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक लास्ट आइटम ट्रायल बैलेंस का डेबिट में दिया है। डेबिट में दिया है तो खाली एसेट में आएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस से एडजस्ट हो गया इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे आएगा आपके सेल्स इनर कॉलम में आएगा 1,31,000 और सेल्स रिटर्न इससे माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न 1500। सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद फिर इसको फाइनल कॉलम में यहाँ लिख देंगे, तो दैट इज ऑन। और डेबिट साइड में आएंगे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है डेबिट में, तो खाली एसेट साइड में आएगा, यानी वो परचेजेस से एडजस्ट हो चुका है, इधर नहीं आएगा क्लोजिंग स्टॉक। याद रखो एडजस्टमेंट में होगा तो इधर भी आएगा और मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। नाउ परचेजेस 75,700 और क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, आप अच्छी तरह ढूंढ लो। और यानी ओपनिंग स्टॉक अगर होगा वो एडजस्ट हो चुका है परचेजेस के अंदर। और वेजेस है आपके कैरियज इनवर्ड, ये सारे आपके ट्रेडिंग आइटम्स है। और क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड को पहले लिखो, इसको डेबिट साइड में उतारो और ये तीनों का टोटलिंग उससे माइनस करो। ये तीनों का टोटलिंग 1,29,500 में माइनस करने में यू विल बी गेटिंग to gross profit carried down 42,800 by gross profit brought down 42,800। और हमारे लिए अगर कोई कमीशन वगैरह है, जैसे कमीशन क्रेडिट आइटम है और कोई इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो वो मिसलेनियस इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट आइटम्स है। तो इसको यहाँ पे तीनों को लिखो। फर्स्ट लिखो मिसलेनियस इनकम 1000, देन आपके डिस्काउंट रिसीव्ड 2,600, ये क्रेडिट कॉलम में दे रखा है। और नेक्स्ट वन इज योर बाय कमीशन 15,400, ये तीनों इनकम है। और एक्सपेंडिचर ये ऑफिस का अकाउंट, यानी ये फैक्ट्री रिलेटेड आइटम्स होता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह और डायरेक्ट इनकम ये इनडायरेक्ट। और एक्सपेंडिचर में आपके आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बट है एक्सपेंडिचर। देन कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड को बोलते हैं कैरियज ऑन सेल्स, और ये कैरियज ऑन परचेजेस। परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर डायरेक्ट होता है तो ट्रेडिंग में आएगा, सेल्स रिलेटेड आइटम इनडायरेक्ट होता है तो सेल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देन नेक्स्ट होगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग होता है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंडिचर में होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा। देन सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है, टू सैलरीज 12,000, सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी एक्सपेंडिचर है 12,000, तो डेबिट में लिखो। देन रेंट आपका खर्चा है, रेंट डेबिट में लिखो। और बैड डेट हमारा पैसे डूब गया, यू कैन से अगर हमारा रेगुलर प्रैक्टिस है उधार में बेचना तो बैड डेट इज एन एक्सपेंडिचर। देन कम्स योर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये प्रोपराइटर का इंडिविजुअल लाइफ का नहीं है, ये पूरा कंपनी वालों का है। देन क्रेडिट साइड बड़ा है, टोटल करो
61,800 को डेबिट साइड में उतारो यहीं पे, तो उतार दिया 61,800। इससे एक्सपेंडिचर का सारे आइटम को टोटल करो, इसको टोटल करके 61,800 में माइनस करके आएगा टू नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन। दिस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। प्रॉफिट इंसान को रिच बनाता है, कैपिटल में बढ़ाता है, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड देन बैलेंस शीट, इसी के नीचे बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट आ जाए 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर। यहाँ पे बंदे का नाम लिखो, ट्रेडर का, यहाँ पे डेट ईयर लिख दो, और लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अमाउंट लिखो या रुपीज का सिंबल दो, बट नीचे वाले लाइन में अमाउंट फंड फॉर एडियन का सिंबल देना पड़ेगा। नाउ एसेट्स जो होगा ये करेंट एसेट लिखो। करेंट एसेट में कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक 7,500, देन कम्स योर डेटर्स 34,000, देन नेक्स्ट कम्स योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के लास्ट आइटम दे रखा है डेबिट कॉलम में, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक इसके परचेजेस में एडजस्ट हो चुका है, परचेजेस से माइनस हो चुका है, तो इसीलिए इधर नहीं आएगा। इस केस में इसको एडजस्टेड परचेजेस बोलते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये परचेजेस से ऑलरेडी लेस कर रखे हैं, इसको एक ही जगह पे लिखेंगे। एडजस्टमेंट दो जगह पे अपेयर करता है, बट क्लोजिंग स्टॉक एक ही जगह पे अपेयर करेगा। नेक्स्ट कम्स योर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पढ़ो, आपके दे रखे हैं फर्नीचर, देन इसको टोटल कर सकते हैं। यू कैन टोटल द एसेट साइड 93,400, इधर 93,400 आना चाहिए। करेंट लायबिलिटीज, इसमें हमारा क्रेडिटर्स है 24,000। क्रेडिटर्स के बाद आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड कैपिटल आया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में बैंक लोन, यू सी बैंक लोन 6/7 आइटम में है बैंक लोन, और ये 10,000 क्रेडिट कॉलम में दे रखा है। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है बैंक लोन, क्योंकि बैंक कभी 2-4 महीने के लिए देता नहीं है। 2-4 महीने में जो देता है वो करेंट लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट में आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। देन आपके कैपिटल 50,000 है। कैपिटल में आर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और नेट ड्राइंग्स को लेस कर देंगे। नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्राइंग्स को लेस कर देंगे, ये तीनों को टोटल करके इसका फाइनल अमाउंट इधर आएगा, दैट विल बी 59,400, और ये तीनों को ऐड करके वी विल बी गेटिंग 93,400, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। इसको खुद करके पहले वीडियो देके समझ लेना, इसके बाद खुद प्रैक्टिस करना, फिर नहीं समझ में आया तो वीडियो चलाकर इसको प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।